भाजपा कहती थी कि कुत्ते बिल्ली को भी अगर टिकट दे दिया जाएगा तो वो जीत जाएगी। कहाँ भाजपा से चूक हुई और कहाँ प्रशांत? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। भाजपा बहुत कहते थे कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? जीता तो आखिर में जनसुराज ही जीता ना। जो बोले ना कुत्ते बिल्ली को वोट देंगे जी को, एक तरह का कमेंट की तरह बोले थे, ठीक ना। जनसुराज अच्छा काम किए हैं, जीत भी किए हैं। इन लोगों को घमंड था कि बीजेपी को छोड़ के कोई यहाँ नहीं जीतेगा, ही जीते। भाजपा को शुरुआत हुआ है अभी, इसके बाद आज के बाद से शुरुआत हो गया है। अब अगली इलेक्शन में भाजपा का सरकार नहीं रहेगा। कारण स्वर्ण विरोधी कारण हुआ सर, जो भूमिहार ब्राह्मण को लोग नहीं ध्यान दिया। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत सबको बहुत प्रताड़ित होगा, माने नहीं अच्छी होगा। तो क्या लग रहा है इससे सीख मिलेगी भाजपा को? नहीं, कोई सीख नहीं मिलेगा। वो कोई सीख ना, कोई सीख नहीं मिलेगा। एक सीट मतलब जाए तो जाए, जाए तो जाए। वो बदलेगी, सरकार बदलेगी सर, आज न कल वो सरकार बदलेगी। भाजपा से नाराजगी थी। नितिन नाम जी तो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे नेता। जी हाँ। मुझे तो लगता है भाजपा की हार की वजह केवल एक है, सही कैंडिडेट जो होना चाहिए था वो नहीं था। जो वो 8वीं फेल है, 9वीं फेल है, तेजस्वी के अगेंस्ट में जाते रहे, और आपने भी वैसे ही कैंडिडेट जिसके ऊपर मर्डर का, रेपिस्ट का, इस तरह की चीज़ें लगे हुए हैं, उनको आपने सीएम बना दिए हैं। कुत्ते बिल्लियों को टिकट देकर जीत का दावा करने वाली पार्टी अब बांकीपुर में चुनाव हार गई। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि माना ये जाता है कि भाजपा का ये किला रहा है, एक ऐसा अभेद्य किला जहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन प्रशांत किशोर, जहाँ से सूर्य की किरण निकलती है, एक छोटे से सुराख में घुसकर उसको उन्होंने बड़ा बना दिया और ऐसा बनाया कि यहाँ से उन्होंने फतह हासिल कर ली। देखिए, कल लगभग 18,957 वोटों से प्रशांत किशोर विजय हुए और भाजपा के अभेद्य किला पर उन्होंने फतह हासिल कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हार कैसे हुई? इसके जिम्मेदार वो कौन लोग हैं जिनके कारण भाजपा यहाँ हारी? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बयान दिया कि कुत्ते बिल्ली भी यहाँ से जीत सकते हैं? वहीं क्या रणनीति थी प्रशांत किशोर की जिसकी बदौलत यहाँ पर जीत मिली? अब चलिए जनता से जानते हैं कि जनता की क्या राय है। बांकीपुर का नतीजा आ गया, प्रशांत किशोर जीत गए। क्या लग रहा है कि भाजपा जो दावा करती थी कि कुत्ते बिल्ली भी जीत जाएंगे, कहाँ चूक हो गई? भाजपा को चूक हुई ये, जो बोले ना कुत्ते बिल्ली को वोट देंगे जी को, एक तरह का कमेंट की तरह बोले थे, ठीक ना। जनसुराज अच्छा काम किए हैं, जीत भी किए हैं और बहुत बहुमत से जीते हैं। इस पर हम जब जनसुराज के दिए थे वोट, जनसुराज को ही वोट। हाँ। आखिर क्यों वोट जनसुराज को? इसलिए कि नया यहाँ पार्टी होना चाहिए। 30 साल से भाजपा बहुत ही यहाँ पर दबदबा था। हाँ। और देखें कि हम जब आरजेडी भी उतना काम नहीं कर पाया, क्योंकि आरजेडी के राज हमने दे चुके हैं, इसलिए एक तरह चांद जनसुराज को भी देना चाहिए था। इसलिए हम जब जनसुराज के इस पर चांद देने के लिए ही वोट दिए हैं। भाजपा कहती थी कि कुत्ते बिल्ली को भी अगर टिकट दे दिया जाएगा तो वो जीत जाएगी। कहाँ भाजपा से चूक हुई और कहाँ प्रशांत? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। भाजपा बहुत कहते थे कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? जीता तो आखिर में जनसुराज ही जीता ना। कहने से क्या होगा? कहने से तो बहुत कुछ होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आखिर में तो जनसुराज ही जीता। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या लगता है क्या कर पाएंगे बांकीपुर के लिए? देखिए, वो नए उम्मीदवार तो नहीं है, पुराने हैं, लेकिन कुछ नया हम लोग चाहते हैं, कुछ अच्छे चीज़ ही करेंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं, जरूर हम लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ तो नया, हाँ कुछ तो नया होना चाहिए। हाँ, क्या लग रहा है बांकीपुर का जो विकास रुका हुआ था, जो बाधित था, वो पूरा होगा? जरूर होगा, कुछ तो नया। देखिए, नया कोई आने में कुछ नया आया है तो कुछ तो नया होके ही रहेगा। पुराना जो थे वो थे, अब अपनी जगह पे सब सही थे, लेकिन कुछ तो नया होके ही रहेगा। ऐसा कुछ बदलाव चाहिए ही चाहिए। तो लगता है कि अति आत्मविश्वास भाजपा को ले डूबी। वो तो देखिए, वो तो कुछ ही, हाँ ये बात है कि जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा कुछ था, ओवर स्मार्ट ज़्यादा था, तो ये तो होना ही था। ओवर स्मार्ट, हाँ होना ही था। युवाओं ने मतलब कह सकते हैं कि वोट प्रशांत किशोर के किया है। क्या कुछ आप युवा, देखिए वो कोई भी चाहता है कि आजकल नया कुछ बदलाव होना चाहिए। युवा जानता है कि कौन कैसा क्या है, वो सब पता है। पब्लिक है, ये नहीं है कि ये नहीं जानता, लेकिन सब जानता है कि क्या होना चाहिए। भाजपा के हार का कारण रहा है नीट का, जो वहाँ सब लोग दिल्ली उल्ली पटना उटना में जो बच्चे लोग के साथ ये लोग थोड़ा ये किए, इसीलिए। और बहुत सारा कारण है, अब
तो उतना कौन कौन से कारण है? अब जनता है क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। हाँ तो बात सही है। और ये लोग को घमंड भी हो रहा था कि यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा बीजेपी की छोड़ के। भी जीत जाएंगे। नहीं, कुत्ते बिल्ली तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इन लोगों को घमंड था कि बीजेपी को छोड़ के कोई यहाँ नहीं जीतेगा। ये जीते हैं तो बहुत अच्छा की बात है। अब देखिए कितना करते हैं, उसके बाद आगे इनका क्या रहता है। जन स्वराज जी के वोट दिए हैं और जीत भी गए हैं, अच्छा खासा बहुमत से जीते हैं। भाजपा तो कहता था कि कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो जीत जाएगा। देखिए, कहना करने में बहुत फ़र्क है। कहने के लिए तो हम भी कुछ कह देंगे, तो कहने से लोग नहीं ना मान लेंगे। उसके लिए तो प्रूफ चाहिए ना, और प्रूफ जनता तो दे ही दिया भाजपा को। अच्छा, भाजपा को शुरुआत हुआ है अभी, इसके बाद आज के बाद से शुरुआत हो गया है। अब अगली इलेक्शन में भाजपा का सरकार नहीं रहेगा यहाँ, नहीं रहेगा। अच्छा, अब प्रचार प्रसार भी भाजपा इस बार उतना नहीं किया। देखिए, प्रशांत किशोर खाली प्रचार अब कर रहे थे। कहने के मतलब है कि वो जान रहे हैं कि मेरे पास विकल्प हार नहीं है, तो फिर अपना वो क्यों परेशानी और खर्चा करने जाएं। वो जान रहे हैं कि जीत रहवे नहीं की है, क्योंकि जनता के बोलबाल से भी तो पता लगता है ना। मतलब जनता कह रही थी कि इस बार प्रशांत किशोर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर बोल भी रहे थे कि एक सीट हमको दो, कम से कम बोलने भर हमको तुम लोग मेरा बहुमत बनाओ। तो हमने बोल ही ला चाह रहे थे, हमने वोट दे के जिताइए कि जाइए बोलिए, लड़िए। आओ का कारण स्वर्ण विरोधी कारण हुआ सर, जो भूमिहार ब्राह्मण को लोग नहीं ध्यान दिया, मुख्य कारण यही हुआ। लेकिन जितने जात थे उनके तमाम नेताओं को लगाया गया था, स्वर्णों के जो बड़े नेता थे। नेता को लगाने से कुछ नहीं, जनता नाराज हो गई थी, जनता एकदम नारुष्ट थी, जनता एकदम खफा थी। ये सब कारण से जैसे भरत तिवारी का हुआ, उसमें भी नहीं सम्राट चौधरी कुछ ध्यान दिए, ये सब चलते एकदम। यूसीसी भी बड़ा मुद्दा रहा। यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा यूसीसी है सर। इसमें बहुत भूमिहार ब्राह्मण राजपूत सबको बहुत प्रताड़ित होगा, माने नहीं अच्छी होगा। तो क्या लग रहा है इससे सीख मिलेगी भाजपा को? नहीं, कोई सीख नहीं मिलेगा। वो कोई सीख ना, कोई सीख नहीं मिलेगा। एक सीट मतलब जाए तो जाए, जाए तो जाए। वो बदलेगी, सरकार बदलेगी सर, आज न कल वो सरकार बदलेगी। जोगी जी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो ठीक है, नहीं जोगी जी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी जी रहेंगे तो सरकार नहीं चल पाएगा सर। बांकीपुर में भाजपा के हार की क्या क्या वजह रही? भाजपा की हार की वजह तो हमारे ख्याल से यही है कि उसका काम जो है अनुचित हो रहा है, उचित तो हो नहीं रहा। उचित नहीं हो रहा है। जी नहीं। स्वर्णों ने भी वोट नहीं किया भाजपा को इस बार। जी नहीं। और वोटर आखिर नाराज क्यों? नाराज वही कार्य उसका जो है, जनता जो है उससे विक्षुब्ध है। विक्षुब्ध है। जी। काम नहीं हो रहा है, काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। लोग नाराज थे इस बार। जी हाँ। नितिन नवीन से नाराजगी थी या भाजपा से नाराजगी? भाजपा से नाराजगी थी। नितिन जी तो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे नेता। जी हाँ, हम तो जानते। मुझे तो लगता है भाजपा की हार की वजह केवल एक है, सही कैंडिडेट जो होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन बीच में भाजपा के लोगों के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया गया कि हाँ, किसी को भी, कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे दो वो जीत जाएगा। कहीं ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी आदमी डूब जाता है। शायद बांकीपुर विधानसभा के साथ यही हुआ है। स्वर्णों ने वोट नहीं दिया भाजपा को, जो कि चोर वोटर माना जाता है। जी बिल्कुल। आखिर क्या कारण क्या रहे? अब सर इसके पीछे कारण तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा था कि किसी को दे दिया जाए वो जीत जाएंगे, और बड़े लोग जो मेन वोटर्स थे वो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। भाजपा के हार की क्या वजह रही? भाजपा की हार की वजह क्या बताएं। अब प्रशांत किशोर बहुत जोर शोर से पूरा प्रचार कर रहे थे, हर गली मोहल्ले में कर रहे थे। भाजपा और ने तो हर गली मोहल्ले में किया। हाँ, हर गली मोहल्ले में किया, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार बहुत अच्छा किए, इसी वजह से। हाँ, इस बार बहुत अच्छा किए। भाजपा के मान में घुसकर कहते हैं ललकारा उन्होंने। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ललकारने का बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी बोलने की है और समझने की होती है सोच। नाराजगी हाँ, भाजपा से कहाँ थी लोगों की? किस कारण? नाराज़गी भाजपा से लोगों की नाराज़गी नहीं है। भाजपा हमेशा अच्छा काम की है, लेकिन कुछ लोगों को नाराज़गी है। इसी बदलाव के लहर में भाजपा को
बदला गया? बदलाव क्या होगा भैया, आप देखिए गली मोहल्ला का रोड हमेशा टूटा फूटा रहता है, एक्सीडेंट होता है। बोरिंग रोड में जब काम चल रहा था एक्सीडेंट हुआ, दो तीन बच्चे का हाथ टूट गया, तो उसका जिम्मेदार सरकार को हमेशा थोड़ी ठहराइएगा, और जो लोकल हैं उनको भी तो ठहराइएगा ना, जो वार्ड पार्षद हैं जो भी हैं। प्रतिनिधि हैं जी। उनका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को हाँ, लोकल तो समझ ही सकते हैं कि रोड कभी अच्छा आपको दिखेगा, वीआईपी एरिया में जाइएगा आपका रोड एकदम क्लीन मिलेगा, और नॉर्मल आप जाइए हमेशा गड्ढा गुड्डी पानी जमना। कल ही बारिश हुआ था, इतना पूरा पानी जम गया घुटना भर बोर्डिंग रोड में, तो उसका क्या बोलिएगा, कचरा पड़ा हुआ है रोड पे। भाजपा के हार की क्या वजह रही? भाजपा का हार का वजह था कि ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस लेवल का प्रत्याशी देना चाहिए था वो प्रत्याशी मिला नहीं जो कि लोगों को टक्कर दे। जैसे हमारे प्रशांत किशोर थे और भी आरजेडी के लोग थे उस तरीके का। और दूसरा कारण था कि भाजपा का जो कैंडिडेट बदला गया वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। कैंडिडेट पता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर किसी को भी खड़ा कर दो कुत्ते बिल्ली भी जीत जाएंगे। देखिए यही हाल हुआ था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, जब आडवाणी जी थे 2004-05 में, उस समय भी भाजपा की सरकार बनने वाली थी। ओवर कॉन्फिडेंस के, हाँ, शाइनिंग इंडिया, शायद आपको याद होगा 2004 में, उस समय भी यही स्थिति हुई थी, तो उस समय भी ऐसे ही करारी शिकस्त मिली थी भाजपा को। क्या लग रहा है, क्या मुख्य वजह रही भाजपा के हार की? देखो सर, मेरे को ये लगता है कि भाजपा में एक अहम था, और जो उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या है कि इस पिछले कुछ दिनों में ना उन्होंने अपना विश्वास खोया है, यहाँ के लोगों में उन्होंने विश्वास खोया है। आखिर कारण क्या है? कारण ये देखिए थे, अब आड़ा में जो कांड हुआ वो देख रहे हैं, फिर आप ये देखें कि स्टूडेंट्स पे लाठी वाठी चार्ज हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब मुद्दा है जो जिसकी वजह से ये अपना दिक्कत में ही आया है। तो अहंकार बहुत ज़्यादा था। प्रचार प्रसार भी ठीक ढंग से भाजपा ने नहीं किया। नहीं, प्रचार प्रसार तो इन्होंने बहुत अच्छा से किया, ताकत भी बहुत अच्छा दिखाया। बांकीपुर में सम्राट चौधरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री खूब उतरे, अपने से रैली वैली खुद किए हैं, लेकिन ये मेन कारण जो इनका है, अहंकार बहुत इनका हो गया था। वो जो स्टेटमेंट था ना इनका, ये कुत्ता बिल्ला भी खला कर, अरे ऐसे नहीं होता। मतलब आपको करना है, मतलब आप भी एक पॉलिटिकल ये हैं, आप कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है। कि चुनाव हारने का क्या कारण रहा बांकीपुर में? पहला कारण ये है कि भाजपा के नेता, हम इस मोहल्ला में रहते हैं, आज तक कभी अपना मोहल्ला में भी वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। नहीं आए। ये तो रविशंकर प्रसाद का मोहल्ला है, अपने बूथ से भी आज तक नहीं। एक जो पुर्जा होता है वो भी नहीं देते हैं कि आपका इतना बूथ पर है, कुछ नहीं। ये लोग केवल राम के नाम पर चल रहे हैं, राम के नाम पर वोट बस। मांग रहे हैं। हाँ, ये लोग का जो भी राजनीति है कि राम के नाम पर वोट दो, बस। ये लोग को ज़मीनी नेता नहीं है, केवल मोबाइल पर है, हाय हेलो है, बस। अपने अगल बगल से कोई मतलब नहीं है। जनता ने लेकिन बदलाव कर दिया ना। तो अगर जो जनता को पूछेगा, अगर प्रशांत किशोर ने डोर टू डोर कैंपेन किया तो जो मांगेगा उसी को न मिलेगा। जो मांगेगा ही नहीं तो उसको क्यों मिलेगा? मेन कारण ये है कि भाजपा के लोग मान रहे हैं कि हम परमानेंट हैं और राम के नाम पर। ऐसा तक कह दिया था कि किसी को भी टिकट देंगे, कुत्ते बिल्ली भी यहाँ से। हाँ, तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2006 से नितिन नवीन है, वो आज तक उनको हम इस क्षेत्र में घूमते देखे नहीं हैं। उनको भी नहीं? नहीं, आज तक नहीं। रविशंकर प्रसाद हैं, वो घूमते हैं? ये भी नहीं, इनको भी कोई। देखिए, हमारे मोहल्ला में है एक राजीव प्रताप रूडी, पीछे में तारा कांझा। ये लोग को सोशल सेंस ही नहीं है, सोशल अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। ये लोग केवल कागजी नेता हैं। यही भाजपा के चुनाव हारने का कारण क्या रहा? किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। उन्होंने कैंडिडेट में कंपेयर किया, पार्टी को न चूज़ करके वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को चूज़ किए हैं। इसीलिए मुझे लगता है वोट तो भाजपा को भी मिला ही है, ऐसा नहीं मिला है। तो कैडर वोट मिला है, और बाकी जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं वो वोट उनका कटा है। क्योंकि अब परसेंटेज भी अगर आप देखते हैं पिछले 10 विधानसभा का, तो हमेशा 55 से लेकर के 65% तक उनकी परसेंटेज भाजपा के थे। इसी बार उनका परसेंटेज ड्रॉप होकर 35-39 पे जो भी परसेंटेज आया है।
तो इसका मतलब दूसरा बात ये था, लोगों ने भी सीरियस नहीं लिया जो भाजपा कैडर थे कि इसको हारने जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक जो मेहनत कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, तो लोगों को सहानुभूति भी है उसमें, तो उनको एक सहानुभूति वोट मिला, प्लस जो नए जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने कैंडिडेट को कंपेयर किया वो वोट मिला है। तीसरा, काफ़ी सारे जो सवर्ण के जो चीज़ें चल रही है कहीं ना कहीं उनमें भी एक आक्रोश है, या कह सकते हैं जो वो नहीं, मतलब उनके उतने पसंदीदा नहीं है, वो उसका भी आया है। चौथा, कुछ लोगों को, जैसे मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल सब में, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ लेकिन न्यूज़ चैनल सब में देखता हूँ, जो भाई किसी को उन्होंने कैंडिडेट चूज़ किया जो चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे आप हमेशा अगेंस्ट जाते रहे, जो वो 8वीं फेल है 9वीं फेल है तेजस्वी के अगेंस्ट में जाते रहे, और आपने भी वैसे ही कैंडिडेट जिसके ऊपर मर्डर का, रेपिस्ट का, इस तरह की चीज़ें लगे हुए हैं, उनको आपने CM बना दिए हैं। तो लोगों में ये भी मेरे ख्याल से लगता है आक्रोश तो है ही कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। बदलाव ज़रूरी था या बदलाव ज़रूरी ये है? नहीं, बदलाव ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा एक मैसेज है जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए एक मैसेज है, जो आप इसको सोचिए, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के डेट में अगर आप ऐसा सोचेंगे, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जो कुत्ते बिल्ली किसी को भी हम वहाँ भेज दें माला पहन के आएगा, तो ये सब एक अहंकार वाली बातें थी। कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी में भी अपनी अंदरूनी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हमें नहीं मालूम इन सब चीज़ों में, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। थैंक यू। भाजपा यहाँ चुनाव हार गई, क्या कारण रहा? कोई कारण है ना, दलीप ते तो वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं देख रहा है। अब क्या होता है, वो जनसुराज पार्टी जीता है, जैसे सब तल ध्यान देता है, दलीपों के लिए हर समय आगे पीछे घूमता है, चलता है। मतलब क्या लग रहा है, अहंकार ले डूबा भाजपा को? हाँ, अपने आप बुझ रहा है बहुत बड़ा नेता। दलीप के तो वैल्यू नहीं मिल रहा है, नहीं चल रहा है। पर जितना पढ़ल लिखल बताइए घूम रहा है, इन्ने उन्ने चल रहा है। आम आदमी जे 8वां पास नहीं है, जे प्रधानमंत्री बन गया है, जे अथी है से बन जाता नेता। आज ये मेहनत कर रहा बेचारा, पढ़ लिखता, उतना कुछ नहीं होता है, नौकरी भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, रोजगार बैठल है बेचारा से, उससे कुछ चाहिए ना। हाँ, गरीब के कोई नहीं है, अमीरों के लिए बहुत है। आज फन्ना ठौन है तो आइए तुरंत कुछ तो व्यवस्था चालू रहता है, गरीब के कोई व्यवस्था नहीं है। तो तनहू जाने में गरीब के बहुत दिक्कत होता है। अमीरों से अभी नेता के दल चले रहा तो रास्ता जाम हो जाता है, आम पब्लिक के लिए बताइए उतना दिक्कत है उसके लिए, बताइए। हर चीज़ के सुरक्षा नहीं है आम पब्लिक के लिए, सबके बड़ा आदमी के बहुत सुरक्षा है हर चीज़ के लिए। तो जनता की अदालत में हम पहुंचे थे और जनता ने बता दिया है कि आखिर भाजपा के हारने के वो कौन से कारण थे, जिसमें साफ तौर पर अति आत्मविश्वास, कमज़ोर कैंडिडेट, हालिया घटित घटना, अगर बात कर ली जाए नीट पेपर लीक मामला हो, भरत भूषण तिवारी मामला हो, UCC का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के कारण कहीं ना कहीं जनता ने इस बार भाजपा को सबक सिखाया है और ये नसीहत भी दी है कि जनता से बड़ा कोई नहीं, दल मायने नहीं रखता है, बल्कि कैंडिडेट मायने रखता है। जो भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे कैंडिडेट का दावा करती थी, तेजस्वी पर तंज कसती थी, उसी भाजपा ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी। हालांकि वो मंडल अध्यक्ष थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की कसौटी पर वो खड़े नहीं उतर पाए। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।